सिस्टर के लिए उनका जो प्रार्थना है प्रभु जी, हाँ प्रभु, जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया जाएगा सारे विषय के लिए, वो हमारी ओर से आपके सम्मुख प्रभु जी सभी का प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हुए जो खड़ी होंगे पिता, हाँ प्रभु जी, उनके पैर को, उनके मुंह को, उनकी सोच को, उनकी बोली को प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। आपने उनको जो अपॉर्चुनिटी दिया है पिता, हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर रीति से आत्मा की अगुवाई से हर एक प्रेयर पॉइंट को लेते हुए आगे वो लेके जा रहे हैं प्रभु जी, करते हुए, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, अंत में हर एक विषय बहुत सुंदर रीति से हुआ है प्रभु जी, और आज का मीटिंग एक सक्सेसफुल प्रेयर मीटिंग हुआ है, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद देते हुए हम जितने लोग जुड़े हैं सुनेंगे, हम सब आशीषित हैं, हर एक कान आशीषित है। आप प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, हम आगे बढ़ते हैं, आराधना की ओर चलते हैं। और आज शेड्यूल के अनुसार हमारे साथ हमारी गौरी सिस्टर हैं, और मैं गौरी सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आराधना की ओर आगे लेके जाए। शालोम गौरी, प्लीज प्रणाम। आज्ञा आज्ञा नानी सभी को शालूम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। परमेश्वर को धन्यवाद दूची ए समय उपस्थित लगी परमेश्वर को धन्यवाद दूची। आउ मते आज नुआ वर्ष रे नुआ गोटे मासरे प्रथम दिन मते वर्शिप करियो मते से सुजोग देले, से जीवित परमेश्वर को मोर धन्यवाद दूची। आसंदा में वर्शिप करिवा। जिनमें यहोवा का रूह ही बसता, उनकी आगे कोई दुश्मन ना टिकता। जिनकी दिलों में है यहोवा बसता, वो जंग कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारता। जिनमें यहोवा का रूह ही बसता, उनकी आगे कोई भी दुश्मन ना टिकता। जिनकी दिलों में है बसता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता। जिनकी दिलों में ही बसता यहोवा, जिनकी आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता। चिंता चाहे घेर ले मेरे मसवा को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। हालेलुया। निम्रहन्नुरा bahasikrvo lorahastik nama हालेलुया। इब्रालीर बिरी बिरी हालेलुया। चिंता चाहे घेर ले मेरी मसुबा को, दुख चाहे घेर ले मेरी जीवन को, मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता। वीर चाहे ले आओ सातों लाखों लाख रात, हाथ चल हिल जा। आमीन। एक सुंदर सा के लिए सामर्थ्य आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मैं जानती हूँ मैं सारे सिस्टर बहुत ही आशीषित हुए हैं, उनका एक्टिविटी से, उनका हर एक विषय से पता चल रहा है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे सिस्टर, और ऐसे आपके मुख से प्रभु महिमा पाते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम चलेंगे, अभी प्रेयर में चलेंगे।
हमारा प्रेयर का ख़त्म कर लेते हैं ताकि हम आराम से वचन में जाने पाए। और जो हमारा रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, उसको तो हम रेगुलर देते हैं। मैं ग्रुप में लिख भी दी हूँ कि कोई बोलते बोलते आपका प्रेयर रिक्वेस्ट भी है तो आप लिख सकते हैं, है ना, आप लिख के बता सकते हैं। और जो स्पेशल कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोलिए, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमारी जयंती सिस्टर हैं और परमजीत सिस्टर, आप सभी को नोट करिए, है ना, एक साथ प्रेयर करेंगे। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, praise प्रभु God। का महिमा हो। प्रभु ने एक नया मंथ दिया है हमको, सुरक्षा रखा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु वो सिस्टर को ब्लेस्ड करे। और मेरे बेटी के लिए जो मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही थी, अनुष्का बेटी, छोटी बेटी, वो अच्छे नंबर से पास किया है, बल्कि मैं धन्यवाद प्रार्थना दे रही हूँ। आमीन। आमीन, आमीन। वाओ, गॉड ब्लेस यू। आपकी बेटी को प्रभु बहुत आशीष करे। आप आमीन। लिख लीजिए परमजीत सिस्टर। और आपने ग्रुप में देखा होगा, है ना, जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट छोड़ा गया है। रश्मिता सिस्टर हाथ उठाए, जी सर सिस्टर। वो ग्रुप वाला प्रार्थना आप पढ़ दीजिएगा, मैं उसको नहीं पढ़ पाऊंगी सिस्टर। हाँ, ठीक है, पास्टर ठीक। जी। सभी को शालोम, मैं सिस्टर रश्मिता। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट तो नहीं पर एक थैंक्स गिविंग प्रेयर, क्योंकि आज थोड़ी देर पहले सिस्टर गौरी फोन किया था और उन्होंने कहा था कि आज वो वर्शिप नहीं कर पाएंगी, बहुत सारे सिचुएशंस को सामने रख दिए थे। और फिर हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना किया और मैं जैसे ज्वाइन करी तो वो वर्शिप के लिए तैयार हो गई, इसलिए मैं थैंक्स गिविंग प्रेयर दे रही हूँ। आमीन। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होता। परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से काम करता है। इसके लिए हम थैंक्स गिविंग करेंगे। जी, आरती। शालोम। शालोम। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुछ दिन पहले घर में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, तो 2-3 दिन हो गए ना, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम लोग मायके आ गए हैं। तो आज हमारे सास ससुर लोग कॉल किए थे, बोल रहे हैं कि घर आ जाओ करके। इसके वाह। लिए प्रेयर कीजिए कि घर भी जाए ना तो हमारे लिए जो भी बुरा बुरा शब्द बोल रहे हैं उसको ना बोले। ओके, ठीक है, ठीक हाँ है, जरूर प्रेयर करेंगे आरती। हाँ हाँ, जी, सुबह से ठीक है। कॉल किए हैं और बुला रहे हैं घर आ जाओ करके। हाँ, देखिए, वो हाँ मन ही मन में उनका वो पश्चाताप है ना, हाँ इसीलिए हाँ ही वो बुला रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हाँ आने वाले समय में फैमिली का रिश्ता के लिए प्रेयर करेंगे, है ना परमजीत हाँ सिस्टर। जी इसको लिख लीजिए। ठीक है, हाँ जी। आरती जी म्यूट हो पास्टर क्या जी। जाए। कहना? हाँ ठीक है जी जी। पास्टर जी, हाँ, कुछ इसको बोल लिख रहे थे लीजिए। पास्टर जी। हाँ हाँ, जी। मैं बोली जो आरती दी है उसके बारे में लिखे। जी धन्यवाद है कि वो लोग बुला रहे हैं, जो झगड़ा हुआ है आपस में फिर से एक साथ होने के लिए, और उनका आपस फैमिली में जैसे रिश्ता ठीक से बनी रहे उसके लिए प्रेयर करेंगे। और रिबिका सिस्टर हैं। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। चलो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और आज की वर्शिप से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू गौरी सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा बेटा प्रियांश का 3rd यूनिट टेस्ट शुरू होने वाला है 17 तारीख को। उसका स्टडी के लिए, सारा चीज़ के लिए, गुड हेल्थ के लिए मेरे दोनों बच्चों का मैं दे रही हूँ, और बाकी सब तो अल्टर में ही है। और मेरा जो सीक्रेट प्रेयर है उसको भी मैं अल्टर में रख रही हूँ। आमीन। जी, ओके। ठीक है, परमजीत सिस्टर नोट करिए। रिबिका सिस्टर से मैं आग्रह करूंगी कि ये खत्म होने के बाद वचन ना, आप जरूर अपना टेस्टिमनी को रखें। आज अगर नहीं रख पाएंगे तो आप मंडे को जैसे करके रखें, क्योंकि आप जो रात को हमारे इंटरसीड प्रेयर में आपका जो टेस्टिमनी बताई थी ना, बहुत सारे माए लोग हैं वो नहीं जुड़े हैं, नहीं जान पाए हैं किस रीति से प्रभु का काम होता है
और क्योंकि हम एक डेली लाइफ में किसी भी अलग अलग प्रकार का हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो हमारा रेगुलर डेली लाइफ में जो आप एक प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो उसी को जरूर सामने रखे, मैं आग्रह करूंगी इसको। पास्टर जी मैं बोल दी थी पहले से ग्रुप अच्छा में भी शेयर। अच्छा किए थे, ठीक है, तो मैं नहीं उस दिन ज्वाइन हुई थी शायद, ठीक है। दीपिका, मेन हाँ पार्ट का प्रोग्राम चल रहा था उसी टाइम। अच्छा ठीक है, बाकी सब सुने हैं ना? जी जी पास्टर जी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। दीपिका, हाँ क्वालिटी परमेश्वर का इतना सुंदर दिन दिखाया है, इसके लिए सुंदर सा भागीता में जोड़ा है, नया मंथ में जोड़ा है 1 नवंबर में। मैं इसके धन्यवाद करती हूँ। और मेरा नेटवर्क का बहुत कम आता है, मैं ना नहीं सुन पाती हूँ, बार बार कट जाता है मेरा प्रेयर और रुकावट बन रहा है नेटवर्क का इस कॉलोनी में, रूम में। मैं ना जब से आऊँ तब से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए प्रेयर में रखना इसको सिस्टर, अच्छा नेटवर्क आए, मैं प्रभु को वचन में जुड़ूं और सुन सकूं अच्छे से, इसलिए। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी मेरा रिजल्ट के लिए, तो दूसरा रीचेकिंग रिजल्ट आया तो उसमें मेरे को 2 नंबर के लिए फेल कर दिए। मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बोली दोबारा मैं एग्जाम नहीं दे सकती, मैं कितना मेहनत से दी थी बोल के 2 नंबर के लिए मुझे फेल कर दिए। तो मैं उसके बाद कल यूनिवर्सिटी गई थी और उस सर लोग बोले कि जाओ यूनिवर्सिटी में रीओपन कराना अपना उत्तर पुस्तिका को बोल के, तो उसमें नंबर बढ़वाने के लिए बोलना है, जो भी प्रोसेस है उसको करना बोले। मैं कल गई थी तो मैं अपना उत्तर पुस्तिका रीओपन करवा रही हूँ, उसको खुलवा रही हूँ, तो उसमें उसको देखकर चेक करके वो लोग नंबर बढ़ाए। इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, मुझे दोबारा एग्जाम ना देना पड़े, मेरा इसमें नंबर बढ़ जाए 2 नंबर। इसलिए मैं परमेश्वर से आप सबको आग्रह करती हूँ, सभी माओ बहनों को मेरे लिए प्रेयर कीजिए, रेगुलर प्रेयर में रख दीजिए सिस्टर। आमेन। आमीन आमीन, ठीक है, जरूर प्रेयर करेंगे। प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में है, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। तो हाथ नहीं उठ रहे हैं, तो हर एक विषय के लिए हम प्रेयर करेंगे। आज का वचन के लिए और वचन देने वाली हमारी प्यारी मीनुमा के लिए, सिस्टर रेनिका के लिए हम प्रेयर करेंगे। तो मैं सिस्टर से आग्रह करती हूँ, हमारे पूरे सिलो परिवार को लेते हुए, हर एक विंग्स को लेते हुए जो रेगुलर होता है, हर एक विषय को समर्पित करते हुए वो हमें शॉर्टकटली प्रार्थना में आगे लेके जाएं। परमजीत सिस्टर। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप में आया है, मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ, भूल गई थी जी हमारी विस्मिता सिस्टर डाले हैं, होसाना सिस्टर की ओर से है, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनका बेटा राजा के लिए, उनकी बहू के लिए, सुनेमिया नाम है उनका, और उनकी नातिन के लिए प्रार्थना करेंगे, जोहन्ना नाम है, और उनका नाती के लिए एलिशा है उनका नाम, एलिशिया, और उनका नया मोबाइल के लिए प्रेयर करेंगे कि वो ऑनलाइन प्रेयर जैसे जुड़ने पाए। और प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, ये हमारी जशोवंती सिस्टर जो भैंसा से हैं, वो दिए हैं, जयंती सोना, हाँ उनका नाम है, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनका बेटा कृष्णा के लिए प्रेयर करेंगे, बेटी जया के लिए, देविका के लिए प्रेयर करेंगे, और उनका प्रॉपर्टी कुछ है वो सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो स्पेशल प्रेयर दिए हैं, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और मीता गंजामरू वो भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं कि उनका बेटी है शीतला करके, उनको ठंड बुखार हुआ है, सर्दी बुखार हुआ है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। तो और बाकी सब जितना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको लेते हुए हम प्रेयर करेंगे। ओके, हो गया सिस्टर, कंटिन्यू। जी, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते कि आज महीने के पहले दिन में जो उन्होंने आत्मा की बुलाहट का महीना हमें दिया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम सब पास्टर लोग का भी धन्यवाद करते हैं और लीडर लोग का भी धन्यवाद करते हैं, हमें जो मौका देते हैं आगे बढ़ने के लिए।
इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम 2 मिनट सब मिलकर अपना अपना म्यूट खोल करके 2 मिनट टॉन्ग्स में प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम दूसरी प्रार्थना में हम चलेंगे। आइए सब हम रोबो खेले ले रे बेरे बेरे बेरा बारा से बारा ब्लकसुंदुलुरु खोसेरी खाबा खंद्रा बाका सिंगा वाशिता बाबा निम्रा Bandalara निनांद्रा bari khande bili shamdara bili khambala khande bili bandana shamdala bari धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के सुंदर समय आज के के लिए अपने पूरे परिवार को अपने पूरे परमेश्वर सबों को आपके में रखते हैं, आपके परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को मेरे पिता, हमारी हर एक सिस्टरों को, उनके परिवारों को पिता, हमारे लीडरों को, हमारे हर एक पास्टरों को मेरे पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास लाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को मेरे पिता परमेश्वर आपके पवित्र सामर्थी लहू में कवर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर मेरे पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर मेरे पिता, हर एक जन के, हर एक घरों के, हर एक कामों के, हर एक फाइनेंस के, हर एक चीजों में पिता परमेश्वर आप उनके अन्न जल पर, हर एक जगह पर पिता, कोने कोने के मुखिया बन मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें शीलो बनाया है, चुना है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके पूरे परिवार पिता, एक चुना हुआ परिवार है मेरे पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमारे कल की संडे की पिता परमेश्वर, संडे स्कूल पिता परमेश्वर, संडे की मीटिंग पिता परमेश्वर, और जहाँ जहाँ भी पिता परमेश्वर हमारा प्रेयर सेल है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रेयर सेल को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हमारे पास्टर, हमारे अगुए, सबको आपके सामने पिता रखते हैं पिता, सबको आशीष कर पिता, वो जहाँ जहाँ मीटिंग पर जाते हैं मेरे पिता, उनकी हर एक मीटिंग को सफलता पाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सब आशीषित हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता, धन्यवाद करते मेरे पिता, हमारे हर एक लीडरों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, सब आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर, सबों को मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता, मदद कर, सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हमें आपकी जरूरत, हमें आपके बिना अकेले नहीं है मेरे पिता, आप हमारे साथ हैं हर समय हर वक्त पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हमारी जितनी पुरानी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो ऑल्टर में है मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर हमारी पुरानी प्रेयर रिक्वेस्ट जो चलती आ रही है, सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को पिता परमेश्वर, और आज भी पिता परमेश्वर सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके चरणों के पास लाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, सिस्टर जयंती की पिता परमेश्वर, जो उन्होंने धन्यवाद दिया है मेरे पिता परमेश्वर, उस
धन्यवाद प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, सिस्टर अस्मिता ने पिता परमेश्वर धन्यवादी प्रार्थना दी है जिस विषय के लिए मेरे पिता, उस विषय को पिता पूरा हुआ पिता परमेश्वर, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर रिबिका मेरे पिता परमेश्वर, उसके प्रियांश बेटे के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना पिता दिया है मेरे पिता परमेश्वर। प्रियांश को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उसके हर एक कामों में पिता, पढ़ाई लिखाई में पिता परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान में वे बढ़ पाए मेरे पिता। उसके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते पिता, वो आगे बढ़ने पाए पिता प्रभु, आपके कामों में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपने आशीष किया मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर आरती ने पिता परमेश्वर जो प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया उसे भी आपके पास में रखते, जो उन्होंने पिता परमेश्वर, उनके परिवारों ने उन्हें घर पर बुला लिया है मेरे पिता परमेश्वर, वो जब जाए मेरे पिता परमेश्वर तो वो पिता परमेश्वर उनका रिश्ता अच्छा बने मेरे पिता परमेश्वर, एक आशीषित हो मेरे पिता उनका परिवार। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उनके घर वालों ने उन्हें बुलाया है, उन्होंने धन्यवाद भी दिया मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सिस्टर दीपिका के पिता परमेश्वर, उन्होंने जो नेटवर्क की प्रॉब्लम पिता उसे आती है मेरे पिता, वो पिता परमेश्वर जुड़ने में उसे दिक्कत होती पिता, उस नेटवर्क को पिता परमेश्वर तेरे नाम से दूर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर की कोई भी प्रॉब्लम उसके नेटवर्क में ना आए पिता, और वो प्रेयर प्रार्थना में जुड़ पाए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, और जो उसके पिता परमेश्वर जब वो जाए मेरे पिता, उस नंबर को पिता परमेश्वर जो से 2 नंबर कम आए हैं पिता, उसे नंबर बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मदद सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर होशाना की जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो राजा बेटे के लिए पिता परमेश्वर, राजा बेटे को उसके आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उनकी नातिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो मोबाइल पिता परमेश्वर उसे नया मोबाइल मिल पाए मेरे पिता, और वो प्रार्थना में जुड़ने पाए मेरे पिता, उनके लिए ऐसी मदद सहायता करो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर जयंती बहन की भी पिता परमेश्वर, उनके परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हर एक प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास रखते हैं मेरे पिता, उन परिवार को भी आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके चरणों के पास रखते हुए मेरे पिता परमेश्वर दुआ करते हैं मेरे पिता की हमारी हर एक प्रेयर प्रार्थना को आपने सुना है पिता, जो हम नहीं भी बोल पाए पिता, जो जिसने नहीं भी बोला उस प्रार्थना रिक्वेस्ट को भी आपके पास रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उसे भी पूरी करके दे चुके हैं। धन्यवाद करते हैं, उसे आशीष करते किया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। सारी दुआओं, सारी विनती, सारी प्रार्थनाओं को आपने सुना है और सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना विनती नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन मेरे पिता परमेश्वर, ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू परमजीत सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। एक सक्सेसफुल प्रेयर के लिए प्रभु की महिमा करते हैं। अभी हम वचन की ओर चलेंगे एक कोरस के साथ। और मेरे प्यारो, यूहन्ना 15:9 में यीशु मसीह कहता है कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हालेलुया, हमको बस उसकी प्रेम में बने रहना है। आइए एक कोरस के साथ हम शुरू करें। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार ऐसे होता है कि हम उसके प्रेम को, उसके आशीष को हमारे जीवन में देखते हैं कि प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं करके पूछते हैं ना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, तो प्रभु बोलता है उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना,
उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। आइए मेरे प्यारों, उसी का वही प्रेम को, उसका महान योजना को, जो ये महीने के शुरुआत दिन में प्रभु ने बोला है कि उसका जो बुलाहट है पवित्र बुलाहट है, और वही पवित्र बुलाहट के साथ आइए आज उनकी चुनी हुई, उनकी प्यारी बेटी हमारी मीनू माँ सिस्टर रिनिका जी को वो पवित्र बुलाहट के साथ आइए एक ऊंचे ताली के साथ स्वागत करते हैं। We welcome you, Minuma, in the mighty name of Jesus Christ. शालोम सभी को। Shalom. प्रेज लॉर्ड। Praise मैं प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आज के दिन में चुने हैं। मेरा कोई योग्य नहीं है। आज तो मैं कल रात में सोच रही थी, जब प्रेयर हो रहा था, इंटरसीड प्रेयर हो रहा था, मैं सोच रही थी 1 तारीख है, पहला तारीख है, मैं कैसे बोलूं। मेरे पास्टर सागरिका, मेरे स्पिरिचुअल मम्मी बिस्मिता माँ, मेरे प्यारे सी लीडर हम सब का रश्मि और मधु माँ, सस्मिता माँ, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी, ऐसे मैं सोच रही थी। लेकिन फिर रश्मि माँ साथ बात की तो बोले आज आप बोलोगे बोल के। प्रभु का महान महान बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको, और उनका नाम ऊंचा उठाती हूँ। सच में आज 1 तारीख, ये नवंबर 1 तारीख मुझे चुने हैं। मैं जो कुछ बोलूंगी मेरे जीवन में, आप सबके जीवन में पवित्र आत्मा आशीष करेंगे जरूर। और जो अभी वर्शिप किए गौरी सिस्टर, उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत सुंदर वर्शिप था। और मैं मेरी पास्टर जी सागरिका को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे फेवरेट गाना है, उसको गाए। हमारा प्रभु हमको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमको रचे हैं। घोषणा कर दें, कल सब कोई जानते हैं पवित्र बुलाहट। और आइए हम आज शुरू करेंगे प्रेम से। वही आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने आज सागरिका पास्टर जी के मुंह में वही प्रेम के बारे में बोली, जिससे कनेक्ट है आत्मा के साथ। और मैं वही प्रेम के बारे में बोलूंगी। और आइए थोड़ा पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:15 पढ़ देंगे पास्टर जी। जी जी जरूर जरूर। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:15। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार तार 14 पर्व 15 पद, यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमेन। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मुझे आप प्रेम करते हो? क्वेश्चन कर रहे हैं, करते हो क्या? तो मैं जो कुछ बोलती हूँ वो मानोगे। जो माता पिता भी क्या बोलते हैं बच्चे को, मुझे प्यार करते हो तो मेरी बात मानो। ऐसे वो पिता है हमारे, उस इसीलिए वो बोल रहे मुझे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञा मानो। हम क्या यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? कल जो पास्टर जी आई लव यू बोले, सबको एक बात बोलूंगा बोल के सस्पेंस में रख दिए थे, फिर बोले तो बहुत अच्छा लगा। तो यीशु मसीह भी ऐसे बोल रहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो आइए हम परमेश्वर को आज्ञा मानेंगे, ओ पर प्रभु का आज्ञा मानेंगे, क्योंकि वो जो कुछ हमको बताए, जो कुछ सिखाए, तो हम उन्हीं के रास्ता में जाएंगे। और कल तो घोषणा के हैं पवित्र बुलाहट बोल के, तो आइए थोड़ा वो वचन देखेंगे, फिर हम जाएंगे प्रेम में। मैं निकाली हूँ 1 पीतर 1:15 और 16।
जी। पहला पतरस 1 का 16 और 17 ना, 15 15 और 16। हाँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमेन। हमारा यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है। वो बोल रहे हैं, वो जैसे हमको प्रेम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे आज्ञा मानो, आप सब भी प्रेम करो। और यहाँ लिखा है कि पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वो हमको बुला, आज एक महीना, यही महीना में बुलाने वाला है। हो लिखा है पवित्र बुलाहट। वो आओ बोल के बोल रहे हैं कि आप आओ और पवित्र बनो, वैसे ही तुम भी अपने सारी चाल चलन, हमारा सब कुछ हम क्या करेंगे, पवित्र हो जाएंगे। पवित्र पवित्र। और ये लिखा, यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि लिखा है, कहाँ लिखा है, लिख दिए हैं, परमेश्वर ने लिख दिए हैं कि तुम पवित्र बनो। हमको पवित्र बनना है। ये महीना हमारा लिए पवित्र बनने के लिए, जितने भी हमारा जीवन में है, यीशु मसीह का चाल चलन आचरण, जो भी कुछ उनका स्वभाव गुण जैसे भी है, सब कुछ हमको ऐसे फॉलो करना है। आइए हम आज का वचन में जाएंगे। मैं आज का वचन रखी हूँ, दूसरा वचन है सेवा के बारे में। आइए थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना 13 का 4-5 थोड़ा पढ़ेंगे। जी, यूहन्ना यूहन्ना कितना बोले, 13 4-5। 13 का 4-5। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। आमीन। यीशु मसीह जब संसार में, पृथ्वी में थे, तो उनके जाने का टाइम हो गया। वो सोच रहे थे, मैं जाऊंगी, मेरे पिता के पास में चला जाऊंगा। तो वो क्या किए कि चेले लोग को सिखाने गए कि उनका सब कुछ वो सिखा रहे थे। तो उनको भी दुख हो रहा था कि मैं उनको छोड़ के जाऊंगा बोल के। हम किसी से प्यार करते हैं, कोई पड़ोसी होता है तो ज्यादा हम उनके साथ मिलते हैं और ज्यादा उनके साथ क्लोज हो जाते हैं। तो दूर में वो जाएंगे कि हम जाएंगे तो हमको भी दुख लगता है। यीशु मसीह जब छोड़ के जाएंगे, वो चेले लोग को ऐसे दुख कर रहे थे। और वो क्या किए कि फिर पढ़ दो तो 4 को हाँ, धीरे धीरे पढ़ना। हाँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। वो खा रहे थे और ऊपरी कपड़े जो ऊपर में था, जो पहने थे, वो उतार दिए, क्योंकि उनको एक काम करना है। वो जगत के सब, जैसे बाह्य, उड़िया में जैसे बाह्य काम, जगत की काम है, उसको उतार दिए। कपड़े जब उतार दिए तो क्या हुआ, और फिर पढ़ो। अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, क्योंकि संसार के ओ कपड़ा छोड़ के फिर अंगोछा ले, जो कि पवित्र आत्मा, वो संसार में थे तो उनके साथ वो थे। वो क्या कि वो अंगोछा, जो आत्मा, पवित्र आत्मा उनके साथ आ गए, वो उसको लेकर क्या किए, कमर बांधी। कमर, हाँ 6 पढ़ो। 5 6 5 हाँ, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने दोनों। हाँ, और बर्तन में
फिर अंगोछा ले गए और कमर में बांध लिए और एक बर्तन में पानी लेकर कहाँ गए? चेलों के पास गए। हाँ, फिर और जिस अंगोछे में उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। पोंछने लगे, पोंछने लगे। अंगोछों को खोल के पानी दे के उनके पांव सब धोए, पांव को पोंछने लगे अंगोछों में। आत्मा में भर गए, क्योंकि उनको परमेश्वर के, उनको पिता के पास जाना है, तो उनको सिखा रहे हैं। तो चेले लोग क्या बोले? प्रभु आप हमारे पांव क्यों धो रहे हैं? वो क्या बोले यीशु मसीह कि मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं, तुम एक दूसरे को ऐसे भी करना। वो सिखा रहे हैं, तो उनको फॉलो करना है हमको। तो जो कुछ सीखा है उनको फॉलो करना है। आइए थोड़ा पढ़ेंगे हम, आइए थोड़ा पढ़ेंगे हम। वही जोहना का 34 थोड़ा पढ़ेंगे। वही 13 का, हाँ 34। हाँ। यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वो सेवा जो कर रहे हैं, क्या वो प्रेम दिखा रहे हैं? वो सेवा कर रहे हैं, ऐसे नहीं गुस्सा होके नहीं कर रहे हैं, वो प्रेम में कर रहे हैं। एक दूसरे को प्रेम करो, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है। जिसका अंदर में यीशु मसीह है वो जरूर सेवा करेगा। किसी का माँ बीमार होता है, किसी का पापा बीमार होते हैं, किसी का सास भाई बहन, कि किसी का घर जाते हैं तो कोई बीमार होता है, तो जो सेवा करते हैं उनका मन में यीशु मसीह होगा तो वो जरूर उनको सेवा करेंगे। कोई गुस्सा होके सेवा करते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कुछ मूल्य नहीं है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा को मान के, उनको जान के, उनको अंदर रख के यीशु मसीह को जानता है कि हाँ प्रभु मेरे प्रभु ये सिखाए, उसी बात में जाएगा और सेवा करेगा, उसी का पुरस्कार है। वो यीशु मसीह को दर्शाता है कि यीशु मसीह वही आदर्श सिखाए हैं। हालेलुया। हाँ, जब यीशु मसीह जगत में थे सब कुछ बताए, चेले लोग को बताए, सबको बताए कि मैं एक दिन चला जाऊंगा, एक दिन जाऊंगा, सब कुछ सिखाए। वो बोल रहे हैं कि मैं जैसा भी रोगी को अच्छा कर रहा हूँ, चंगा कर रहा हूँ, और जो जो मिरेकल किए हैं सब कुछ बताए, उसी से ज्यादा आप लोग करेंगे। लेकिन कोई भी उनका बात नहीं सुन रहा था। जब वो चले गए, फिर वो 12 शिष्यों को उनका आंख भी खुल गया कि वो कितना ज्यादा काम करे। उन्हीं से भी अभी जितने पास्टर है अभी तक हम देख रहे, उससे भी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को धारण कर लिए, उसी मसीह को पा लिए, यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, उनका आज्ञा मान रहे हैं। और आइए थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा जोना 19 का 30 थोड़ा पढ़ेंगे। 19 का 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन। यीशु मसीह जगत के लिए उनका जीवन भी दे दिए, उनका जीवन भी दे दिए, सब कुछ बताए, सब कुछ सिखाए, और उनका जीवन भी दे दिए। वही बलिदान कोई भी नहीं किया है आज तक। कोई किसी के लिए जीवन देगा क्या? सही बात। जीवन देगा नहीं। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह इतना प्रेमी है, इतना प्यार करते हैं, वो जीवन देकर हमको उद्धार भी दे दिए। हम उद्धार पाए हैं, हम धर्मी भी बन गए, हमको अनंत जीवन भी दे दिए। और हम क्यों? उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, फिर भी वो हमारे लिए यहाँ आए, दुख उठाए। उनके सिर के लिए उनका कोई कमरा भी नहीं था,
वो जा जाके प्रचार भी किए, कितना दुख उठाए, और लास्ट में क्या किए, उनका जीवन भी दे दिए हैं। हमको कोई जीवन देगा, कोई भी, हमारा पति भी नहीं देंगे कि हम भी नहीं देंगे। जब बोलेंगे मेरे लिए जीवन देगा तो आप, मैं नहीं दूंगी, आप दो। कोई बोलेगा क्या? नहीं, कोई भी नहीं देता है। हमारा यीशु मसीह महान प्रेम परमेश्वर, वो कुछ नहीं चाहते हमको, वो नहीं बोले हैं कि हमको तुम भी मेरे लिए जीवन दो। वो बस एक क्या बोल रहे हैं, आइए थोड़ा पढ़ेंगे। 19 मैथ्यू, का कितना पढ़ेंगे? जी जी, 19 का 30, 19 का 30, ठीक। 30। आइए थोड़ा मैथ्यू 22 का 37 थोड़ा पढ़ेंगे। यीशु मसीह क्या चाहते हैं? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेम ओडिया में मनो प्राणो आत्मा हम बोलते हैं। आपणार समस्त अंतकरण, समस्त प्राण और समस्त मन दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम करो। Amen. प्रेम, प्रेम करने के लिए बोल रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे प्रेम करो। जो मुझे प्रेम करता है, मेरे पिता भी उसको प्रेम करते हैं। वो कुछ नहीं बोले, बस अपना छोटा सा दिल, जो छोटा सा दिल है उसको मुझे दे दो, मैं वहां रहूंगा बोल रहे। Amen. इतना प्रेमी Wow. परमेश्वर है। Hallelujah. आइए थोड़ा एक कहानी देखेंगे थोड़ा। आइए लुका 10 का 30 थोड़ा जाएंगे। हम जब कितने क्लास में पढ़ रही थी याद नहीं है, तो वो कहानी था, ये मधु सिस्टर शायद दिए थे, बोल रहे थे। तो वो कहानी में क्या लिखा है? हाँ, एक, हाँ थोड़ा पढ़ दीजिए सिस्टर, पढ़ दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। हाँ, बस उसने थोड़ा उसके थोड़ा पास्टर जी थोड़ा। हाँ, क्या हुआ? एक वो सामरी कहाँ गया? 30। हाँ, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हाँ, डाकू लोग उसको सब कुछ छुड़ा लिए, और तो एक याजक जा रहा था, देख के वो चला गया। फिर लेवियो जा रहा था, वो भी देख के चला गया। फिर एक आया, कौन सा? समीरोनी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सामरी स्त्री। सामरी। वो सामरी एक व्यक्ति आया और उसको देखकर तरस खा गया। क्यों? इतना बड़ा बड़ा याजक थे, इतना बड़ा बड़ा धनी लोग थे, उनका पास क्या पैसा नहीं था जाके वो उसको उठा के हॉस्पिटल लेने के लिए? लेकिन वो सामरी, उसका पास कितना पैसा था पता नहीं, लेकिन उसको दया आया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को जानता था। किसी का यीशु मसीह को कोई नहीं जानता होगा तो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब फेसबुक में भी जहां भी देखते हैं, तो कोई रास्ता में गिरा होता तो लोग जाते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं, वो प्रभु को नहीं जानते, किंतु प्रभु जब सिखाए उसको फॉलो करते हैं। वो नहीं जानते, वो भी उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रभु उनको चुने। एक दिन वो लोग को भी वो प्रभु के
वो प्रभु के पास आएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं तो प्रभु को घृणा कर रहे हैं लेकिन फिर आ रहे हैं। लेकिन जो कोई उनको बात फॉलो करे, जरूर एक एक दिन में वो लोग भी आएंगे। तो Amen. Amen. वो जो सामरी Amen. व्यक्ति क्या क्या पढ़िए थोड़ा, हाँ 34 को पढ़िए। जी, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। आमेन। वो एक यहाँ लिखा है उड़िया में, तो हम पांथशाला बोलते हैं ना। हम्म। और उसको एक हॉस्पिटल में बोल रही, उसको ले गया और वहाँ उसका पट्टी भी बांधा और वो लेके वहाँ छोड़ दिया। और क्या क्या कि उनका सेवा भी किया, सेवा भी किया। यीशु मसीह हमको सेवा सिखाए और सेवा भी किया। और फिर 35 को पढ़ेंगे। हाँ, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब देखिए कैसा कर रहा है। तो वो पैसा दे के फिर बोल रहा है कि मालिक को अब उसका सेवा करो, अब मैं आऊंगा तो फिर जितना भी पैसा लगेगा मैं दे दूंगा बोल। कोई ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन जो प्रभु को जानता है ये ऐसा ही करेगा। उसके पास था पैसा है या नहीं वो नहीं देखेगा, उसका जीवन देखेगा। Yes. हालेलुया। Hallelujah. ये कहानी Amen. जब उस दिन पढ़ा रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगता। हम जब बच्चे थे तो ये हम स्कूल में पढ़े थे। प्रकृत बंधु हमारा वो था, प्रकृत बंधु। सच में हमारा परमेश्वर हमारा कितना करीब का है और हम उसको जानते हैं। और तो जो कोई नहीं जानता है फिर भी यहाँ कहानी में लिखा है कि वो भी स्कूल में पढ़ाते थे। तो वही हमारे टीचर लोग बोलते थे ये सब क्रिश्चियन का बाइबल में भी लिखा है बोल के। हमारा आशीष दीदी एक तो थे, हम पढ़ रहे थे जब अभी मुझे याद आ रहा है, ऐसे बोल रहे थे। सचमुच हमारा बाइबल में लिखा है, उनको भी मालूम है। आइए थोड़ा जाएंगे हम मैथ्यू 25 का 35 थोड़ा पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ मत्ती लिखी सुसमाचार 25 का 35। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी शुद्धि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। जो कोई भूखा होता है तो उसको खाना देने से कितना अच्छा खाता है ना। कोई आता है भिखारी तो उसको देते हैं। भूखा 1 दिन का भी हो तो एक घंटा न क्या बोलते, एक कोड़ी के क्या बोलते हैं उसको, एक टाइम का। हाँ एक टाइम का हो, भूख लगने से खाना देने से कितना जल्दी जल्दी खाते हैं, कभी नहीं खाया जैसे। हाँ सचमुच भूखा जो होता है ऐसा ही लगता है। बहुत देर भूख लगता है तो क्या है खाऊंगी मैं, ऐसे मैं सोच रहती हूँ घर में क्या है खाऊंगी। मुझे तो भूख लगता है तो सब कोई भूखा होता तो कितने दिन भूखा रहता तो वो कैसे नहीं होगा खाना देख के। तो यहाँ लिखा है कि मैं भूखा था तुम खाना दिए, तो मैं जब प्यासा था तो पानी दिए, तो मैं जब नंगा हुआ तो तुम Wow. फिर पढ़ दो तो कपड़े पहनाए। 35 36 दोनों पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था
और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी शुद्धि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। मैं नंगा था, तू मुझे कपड़े पहनाए। मैं बंदी गृह में था, तूने मुझे देखने आए। Yes. ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन वहां क्या जब ऐसे यीशु मसीह ने बोले तो वो लोग क्या 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 बोल रहे हैं? तो प्रभु आप कब आए? आप तो नहीं आए, आपको तो नहीं देखे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? थोड़ा नीचे में पढ़ेंगे। जी। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? आगे भी पढ़ दूं क्या? आगे पढ़ दूं मीनू माँ? जी जी जी। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। आमेन। Amen. किसी Amen. को हम देखते हैं कि दुख में है, उसका Yes. नहीं है पहनने के लिए, कि खाने के लिए नहीं है। जब हम थोड़ा भी देते हैं तो वो बोल रहे हैं कि तू उनको दिया है तो मेरे को भी दिए है। यीशु मसीह ऐसे बोल रहे हैं। आमीन, क्योंकि आमीन, उसके हालेलुया। अंदर में है, Hallelujah. उसको मालूम नहीं है कि मैंने कब दिया बोल के। लेकिन यीशु मसीह दिखा रहे हैं पिता के सामने, वो दिया है, वो दिया है, मुझे ग्रहण किया है, मुझे फॉलो किया है, मेरे आज्ञा माना है, ऐसे बोल रहे हैं। ओ इसीलिए उसको वो जो परमेश्वर उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, जो उनके बात मान रहे हैं, उनके आज्ञा मान रहे हैं और उनके साथ चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं? वो जो उस दिन जैसे समझन पढ़ाए थे, फाटक खोल देते हैं, तो धर्मी लोग वहां जाते हैं। Amen. उन्हीं को Amen. लोग जाते हैं, Hallelujah. उन्हीं को लोग Hallelujah. जाते हैं और Yes. कोई नहीं जाता है। आइए थोड़ा उस फाटक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मैं एक निकाली हूँ गीता संगीता 118 का 2 थोड़ा पढ़ेंगे। जी, भजन संगीता 118 का उसका 2। इज़राइल कहे, उसकी करुणा सदा की है। ये क्या? 118 हाँ, 118 का 2। नहीं 20 अच्छा। प्लीज हीरो मेरे को दिखाई नहीं दे। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। आमेन। द्वार कौन है? यीशु मसीह है। Amen. यहाँ मेरा लिखा है, मेरे लिए धर्मी के द्वार खोलो, मैं उनमें से प्रवेश करने के यहोवा का धन्यवाद करूंगा। 19 में लिखा है, नहीं अब 20 में क्या लिखा है? यहोवा का द्वार वही है, उसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। जो धर्मी है, जो Amen. यीशु मसीह ग्रहण करता है, तो धर्मी हो जाता है और वहां प्रवेश करने के लिए देते हैं। और 19 को थोड़ा पढ़ेंगे। जी, मेरे लिए धार्मिकता के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का धन्यवाद करूंगा। वहां जाके क्या करेंगे? हम उनके धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर द्वार है, वो द्वार में खड़े हैं। वो Amen. बोलते हैं कि Amen. कोई खटखट कर रहे हैं, कोई दरवाजा खोल दे तो अंदर आके उसके साथ बैठेंगे और भोजन भी करेंगे, बात भी करेंगे। वो नहीं जाएंगे, खोलने के लिए बोल रहे हैं, वो खड़े हैं वहां। तो जो कोई Hallelujah. धर्मी है, वो जो फाटक खोलेगा तो वो धर्मी लोग जाएंगे। तो परमेश्वर को यीशु मसीह बोलेंगे, ओ मेरा बच्चा चला गया, उसको लेके आओ, ओ मेरा बच्चा उधर गया है, आओ 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 आओ, वो मेरा बच्चा है। वो जो दूसरे रास्ते में जाए, नहीं नहीं नहीं, उस साइड आओ। वो फाटक वो धर्मी के लिए, उनके बच्चे के लिए
सबको फाटक Amen. खोला जाएगा। Hallelujah. आमीन। आइए थोड़ा पढ़ेंगे, यूहन्ना 17:3 थोड़ा पढ़ेंगे। म्यूट है, Mute है नहीं सुनाई pastor दे रहा। जी। सॉरी। हाँ, पढ़ते हैं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एक ही परमेश्वर है जो कि हमको अनंत जीवन देंगे, और कोई नहीं देगा हमको, यीशु मसीह का छड़ा कोई नहीं Amen. देगा, Amen. क्योंकि वो आए हैं हमको अनंत जीवन देने के लिए। अब हम लोग पा भी गए अनंत जीवन, क्यों? उनको विश्वास करेंगे, Amen. हृदय में ग्रहण Hallelujah. करेंगे, मुख में स्वीकार करेंगे, तो हम उद्धार पाएंगे, परित्राण पाएंगे, और हम अनंत जीवन पाए हैं। थोड़ा जाएंगे आज का ये में एफिसियों 4:11 थोड़ा पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं एफिसियों 4:11। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आमीन। जब हमारा प्रेमी परमेश्वर को हम जानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनके बात मानेंगे, उनके आज्ञा मानेंगे, और उनको ग्रहण करेंगे, और उनके स्वभाव से चलेंगे, तो क्या होगा? हम अनंत जीवन पा जाएंगे, और द्वार के अंदर जाएंगे, धर्मी हो जाएंगे, हम तो अंदर जा पाएंगे। तो हमको एक एक क्या कर रहे हैं, किसको क्या 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 दिए हैं? किसी को प्रेरित कर रहे हैं, किसी को भविष्य वक्ता बोल रहे हैं, और किसी को वो क्या बोले सुसमाचार प्रचारक बोल रहे हैं, और किसी को पास्टर बोल रहे हैं, किसी को टीचर बोल रहे हैं, और एक दान दे रहे हैं, जो आत्मा में भरकर हम आज उनके बात भी सुन रहे हैं। हम जब प्यार करते हैं तो कोई बोलता है, अरे मेरे कान में कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? तो पवित्र आत्मा के वो बात सुन रहे हैं। कोई Hallelujah. दर्शन देखता है, Hallelujah. बोलता है, मैं यह कैसे देख रही हूँ, ये कैसे देख रहा हूँ? कि वो दर्शन देखता है, यीशु मसीह को देखता है। कितना आज सब कोई बहुत सारा हमारा वुमेन्स पैलेस में माँ लोग देते हैं टेस्टिमनी। मैं ये सुन रहा, ये देख रहा हूँ, ये मेरे कान में प्रार्थना कर रहे सस्मिता सिस्टर उस दिन बोल रहे थे, मेरे कान में मेरे साथ कोई प्रार्थना कर रहे थे। हम जो प्रार्थना कर रहे थे देवमाल के लिए, हाँ मैं भी दर्शन देख रही थी, रिबिका सिस्टर भी दर्शन, वही एक की सेम दर्शन हम देख रहे थे, वो टेस्टिमनी हम दिए। तो ये सब हमको प्रभु दिखाएंगे, आओ हमको बोलेंगे। आज जितने भी सिस्टर हम ज्वाइन हुए हैं, सबको आत्मा में प्रभु बात करेंगे। हमारा Amen. यीशु मसीह अभी Hallelujah. भी है, अभी भी है। हमारा प्रार्थना सुन रहे हैं, हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट सुन रहे हैं, हमारा Yes. साथ है। आमीन। हालेलुया। लेकिन हमको प्रभु के साथ हम विश्वास तो करते हैं, फिर विश्वास के और एक आगे है जो हम जानते हैं उनको। जैसे मैं करूं, Amen. Amen. आप मेरे को जानते Hallelujah. हैं, मैं आपको जैसे Yes. जानती हूँ, जैसे यीशु मसीह को भी हम जानते हैं। प्रभु का आमीन। महिमा हो। आज के वचन के अनुसार मुझे और आप सबको प्रभु आशीष करे। आमीन। Amen. Hallelujah. आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और आज का ये सुंदर प्यार भरा वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। महिमा
सच में मेरे प्यारों, आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु अपनी बेटी के मुख को बहुत सुंदर रीति से व्यवहार किया, बहुत सारे वचन से प्रभु ने हमसे बातें की है। गॉड ब्लेस यू मीनुमा, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और आइए, मैं बोलने से पहले ही हाथ उठ गया है पहले से, तो हम टेस्टिमनी को और चलते हैं। और जैसे कि हम पहले से सुने हैं कि हमारा टेस्टिमनी को हम शॉर्ट करेंगे ताकि और दूसरे को भी चांस मिलने पाए। ठीक है, रश्मिता सिस्टर हैं जी। सिस्टर थैंक यू पास्टर जी। शालोम सभी को। मैं सिस्टर रश्मिता से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मीनू माँ का बहुत अच्छे धन्यवाद करती हूँ। और आज के दिन मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, वर्शिप के द्वारा भी और वचन के द्वारा भी। सिस्टर गौरी बहुत ही सुंदर वर्शिप किए हैं, मैं पहली बार सुनी हूँ, आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू। और वचन ऑसम ऑसम, सारे वर्सेस जो आपने आज पढ़ाए हैं उससे मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। वरना से ही आपने शुरुआत किया और वो प्रेम की बातें, और क्योंकि ये महीना ही है पवित्र बुलाहट का, हमारे आइडेंटिटी का और सुपरनेचुरल हार्वेस्टिंग का, ये तीनों का समावेश आज के प्रीचिंग में मैं पाई हूँ। और इस बुलाहट के अनुसार सच में प्रभु ने हमें बुलाया कि प्रेम में हम परमेश्वर की महिमा करें, उसमें उसके काम करें, लोगों में भी हम प्रभु को दिखाएं। प्रेम के द्वारा ही लोगों को हम ला सकते हैं। आज के वचन से सच में बहुत आशीषित हुई हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ कि सुनते सुनते परमेश्वर ने आज एक वचन का मुझे रेवलेशन भी साथ ही साथ दे दिया। थैंक यू गॉड। गॉड ब्लेस यू बिनुमा। आमेन। आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता में परमेश्वर बनाए रखे। हालेलुया। आमेन। थैंक यू पास्टर जी। ब्लेस यू सिस्टर। आइए ऊंचे ताली लगाएं और ये सुंदर टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आगे बढ़ते हैं, पुष्पा आंटी हैं जी। आंटी थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और सबसे ऊंचा तो प्रभु के ही रखूंगी और उसके बाद मीनू दीदी को, क्योंकि आज के वचन बहुत सुंदर था। और मेरे को बोल रहे थे 2-4 दिन से पहले बोल रहे थे कि मैं क्या दूं रे, क्या बोलूं रे बोल के। तो बहुत अच्छा लगा। आज के हर वर्ष में मैं भी बहुत आशीषित हूँ और प्रभु उनको बहुत ब्लेस्ड करे। आगे भी ऐसे हम लोगों को प्रभु के वचन से अच्छे अच्छे बात सुनाए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आमेन। आमीन आमीन। आइए फिर से ऊंचे ताले लगाएं और सुंदर सा गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू आंटी, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे जी। रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के वंडरफुल वचन के लिए। और आज मीनू माँ ने ही बोले हैं, ये पवित्र आत्मा ही उनके द्वारा, उनके थ्रू आमेन सारा आमेन आमेन है। हर एक वर्ष बहुत आशीषित हुई। बहुत सुंदर रीति से माँ सारा चीज को समझाए। हमारे ये मंथ ऑफ डिक्लेरेशन के अनुसार जो भी डिक्लेरेशन है, हमारा जो पवित्र बुलाहट है, हमारा रियल आइडेंटिटी, फिर सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग, सारा चीज को पकड़ते हुए हमारा आइडेंटिटी को भी बताए। और ये जो पवित्र आत्मा है, पवित्र बुलाहट है, ये प्रेम ही है। परमेश्वर का वो असीम प्रेम और अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर हमें चुने गए हैं और परमेश्वर हमको बुलाए हैं। और परमेश्वर हमको बुलाए हैं तो इसीलिए हम ये प्लेटफॉर्म में हम ज्वाइन कर पा रहे हैं। और सारा चीज प्रेम ही से शुरू हुआ है और प्रेम से ही खत्म हुआ है। और प्रेम का मतलब होता है आज्ञाकारिता, और प्रेम का मतलब होता है सेवा। सारी चीजों से मैं सही में बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू माँ। प्रभु आपको, अंकल को, हर एक परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमेन। आमीन आमीन। सिस्टर, प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे और ये गवाही के द्वारा केवल परमेश्वर को ही महिमा मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमजीत सिस्टर हैं। शालोम सभी को। प्रेज द लॉर्ड। सबसे शालोम। पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आज की वर्शिप से भी हम सभी आशीषित हैं। मैं भी आशीषित हुई हूँ। प्रभु सिस्टर को और भी आगे बढ़ाए
और मैं आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। और हम ये सीखने पाए हैं कि अगर हम किसी से प्रेम से अगर हम किसी दूसरे को एक गिलास पानी भी पिलाते तो हम अपने प्रभु के लिए करते हैं। तो मैं वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु सिस्टर को बहुत बहुत आशीष करे और भी आगे बढ़ाएं प्रभु के कामों में। धन्यवाद। आमीन, आमीन। आइए फिर से एक ऊंचे ताले लगाएं और ये गवाही के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। यीशु सिस्टर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सष्मिता सिस्टर हैं। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए और आज के वर्शिप के लिए। मैं सिस्टर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर गौरी। आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे और ऐसे ही परमेश्वर की महिमा के लिए यूज होते रहे। और आज के वचन के लिए भी मैं मीनू माँ को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और शुरुआत कोरस से किए हमारे पास्टर जी प्रेम को लेके, और उसी प्रेम से शुरुआत आज वचन भी हुआ है। और प्रेम मतलब परमेश्वर का आज्ञा मानना, और अगर हम आज्ञा मानते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और दूसरों से अगर प्रेम करते हैं और हर एक विषय में हम उनकी मदद करते हैं तो हम परमेश्वर का को प्रेम करते हैं। और वो वचन से दिखाई है। भूखा है तो खाना देना, बंदी जाके वो जो अगर बंदी है उनको छुड़ाना, कपड़े अगर नहीं है उनके पास उनको कपड़े पहनाना, बहुत सारे विषय दिखाए हैं और बहुत ही सुंदर रीति से। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक विषय बोले यीशु मसीह अपने कपड़े को उतारे और कमर में फिर पट्टी बांधे और उन्होंने उसके बाद शिशु का पैर धोया बोल के उसको भी बहुत अच्छी रीति से दिखाए हैं। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत विषय को सीखती हूँ। हालेलुया। मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू मीनू आपको और मौसा जी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे पूरे प्रेयर सेल को। आमीन, आमीन। आइए सुंदर सा टेस्टिमनी के लिए फिर से हम ऊंचे ताली लगाएं, क्योंकि जितना ताली बजाएंगे उतना परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। कोई प्रभु के जन किसी फेमस जन है, पास्टर हैं, वो बोलते हैं कि जितना ऊंचा ताली उतना ऊंचा आशीष। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। आगे बढ़ते हैं और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सही में मीनू माँ आप बहुत खास हैं प्रभु के लिए, और आप प्रभु आपको चुना है महीने में, और पहली बार वो वचन को आप लिए हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रभु के समूह का बहुत खास है, और आपका स्पिरिचुअल लेवल, आपका हर एक विषय का अपग्रेडेशन हो रहा है। आत्मा में प्रभु कर रहा है, हर एक विषय में, हेल्थ में, फाइनेंस में, हर एक विषय में। तो हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू मीनुमा। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष से। अच्छा सिस्टर, आप हाथ कुछ बोलेंगे कि वो ये पुराना जो हाथ उठाए थे सस्मिता सिस्टर पहले से उठा हुआ? हाँ, नीचे नहीं किया। हाँ हाँ, तो ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। हमारे साथ हमारी विस्मिता सिस्टर नहीं है ना, तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। हमारे और एक वुमेन्स फेलोशिप लीडर हैं, हमारी पनीना सिस्टर हैं। पनीना सिस्टर, क्या आप अवेलेबल हो पाएंगे आखिरी प्रार्थना करने के लिए? नहीं पाएगी माँ। अच्छा, हाँ है, ठीक है। रश्मिता सिस्टर ही दिख रहे हैं, और मैं रश्मिता सिस्टर जी से ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आखिरी प्रार्थना में आगे लेके जाए। सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मेरा ना बहुत आज सुबह से बहुत सिर चक्कर दे रहा है, ना थोड़ा कर दीजिएगा। ठीक है। रश्मिता सिस्टर आप म्यूट है, म्यूट है। जी पास्टर जी थैंक यू। हम प्रार्थना में चलेंगे
और प्रार्थना में जाने से पहले, क्योंकि आज सैटरडे है और हम लोगों का इंटरसेशन प्रेयर रहता है, तो हर एक से गुजारिश है रात को 11 बजे बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए। हम लोग इंटरसेशन प्रेयर में चलेंगे, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। और संडे है कल, तो छोटे बच्चों को 4 बजे बिल्कुल ज्वाइन करवाएं संडे स्कूल में। एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब देख रही, उसमें एक बेटी को देखी, छोटी सी सिस्टर को, वो संडे स्कूल के एक्टिविटीज को भी यूट्यूब में डाल रही है ताकि बच्चे अवेयर होने पाए परमेश्वर के कार्य में। तो आप भी अपने बच्चों को संडे स्कूल में ज्वाइन करवाइए जरूर। इस उम्र से वो परमेश्वर में लगे रहे। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। और शाम को भी संडे प्रेयर सर्विस 6:30 से 9 ओपन कर दिया जाएगा इंटरसेशन के लिए, और शार्प 7 बजे प्रेयर शुरू हो जाएगा। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं और तथा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपने अनुग्रह किया, हम लोगों के प्रति अपना दया और करुणा को उंडेला प्रभु जी। परमेश्वर, ये नए महीने के शुरुआत के साथ आपने आज जो दिया है प्रभु, हमारा पवित्र बुलाहट, हमारा प्रकृत परिचय और वो अलौकिक पत्नी, इन सारे विषय को हमारे जीवन में प्रभु आपने उंडेला है, आज के दिन से शुरुआत किया है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हमारे हर एक श्लोक, छोटे बच्चे से लेके हमारे बुजुर्ग तक जितने जन हैं प्रभु, हर एक जन को पवित्र आत्मा आप हाथ पकड़ के चलाएं प्रभु, आपके आज्ञाकारिता में हमें चलाएं प्रभु। जैसे आज आप अपनी बेटी, अपनी प्यारी बेटी सिस्टर रिनिका के मुंह के द्वारा आपने बात किया है मेरे परमेश्वर, उस प्रेम में, उस आज्ञाकारिता में हमको चलाए ताकि उस हम धार्मिक तक उस प्रवेश द्वार में हम प्रवेश करने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ आपकी बेटी के लिए। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आप अपनी बेटी गौरी को अनुग्रह किए, उनके मुंह के द्वारा आपने वर्शिप को लिया प्रभु, महिमा पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ आपकी प्यारी बेटी पास्टर सागरिका जी के लिए प्रभु, वचन के शुरुआत से पहले आपने उस प्रेम को जो आप करते हैं हमसे, उनको आपने आज दिखाया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती मेरे सारे बहनों के लिए जो इस समय में आपके निकट बैठ के आपके संग रूबरू होने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप अपनी आत्मा को हर एक बहनों में उंडेला है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए प्रभु जी, वो आपने अनुग्रह करके दिया है, उन सारे आशीषों को आपने रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। और परमजीत सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनका तबीयत जो भी गड़बड़ है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सब मिलके उनके शरीर में यीशु की चंगाई को घोषणा करते हैं मेरे परमेश्वर। और क्योंकि हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं आपके वचन के अनुसार कि परमजीत सिस्टर पूरी तरह से चंगी हो गई प्रभु, और उनका जीव, उनका मुंह आपका महिमा कर रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर और हमारे पास्टर जी लोगों के लिए, पास्टर सुब्रमण्यम, पास्टर सागरिका, कोऑर्डिनेटर कन्वीनर मैडम, और हमारी सिस्टर पनीना, सिस्टर सुनीना, सिस्टर नीलिमा, सिस्टर सस्मिता, सिलो अभिस्नेहा एंड सोलोमन, इन सबों को प्रभु आपने अनुग्रह किया है, अपनी इच्छा के अनुसार आप व्यवहार कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं और आज के सारे विषय को आपके हाथ में फिर समर्पण करते हैं, और विशेष करके प्रभु आपके राज्य के लिए आज हमारे बहनें, हम सब जितना अपने हृदय की इच्छा से प्रभु आपके निकट हम लाएंगे, वो ऑफरिंग के ऊपर अपना अनुग्रह को उंडेल दीजिए प्रभु। मेरे सारे बहनों के भंडार परिपूर्ण रहे और उछलता उमड़ता रहे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक विषय के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से है, आमीन। पास्टर जी ब्लेस प्रेयर कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहयोग हम सभी के साथ, और विशेष करके आज वचन दी हुई हमारी प्यारी माँ मीनू माँ के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। आमेन। आमीन। सभी को शालोम।